समीर शमीम खान की सभा में शामिल हुए मुमरा कलवा के एमएलए जितेंद्र अवार्ड। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कल रात गत 4 जनवरी को फला गार्डन में एक सभा रखी गई थी, जहां एमएलए जितेंद्र अवार्ड, शमीम खान, उनके बेटे समीर शमीम खान और भी एनसीपी शरद पवार गुट के लोग शामिल हुए। जहां इस सभा के अंदर एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने अपना समर्थन समीर शमीम खान को दिया। डेवलपमेंट और कई अन्य चीजों को लेकर एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने बात की। क्या कहा एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने, सुनिए। फला कॉम्प्लेक्स से बोलने का मौका मिला, तो सब फला से रिश्ता बहुत पुराना। डॉक्टर साहब का नाम नहीं, मैंने पहचाना नहीं, उनको चश्मा लगा हुआ है। तो 2009 में जब मैं पहली बार आया था डॉक्टर साहब, तब आप लोगों ने जो मदद की शिमला पार्क से, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आप भी थे वाशिंग मार्केट वाले, आप भी थे। और इसके बाद से जो रिश्ता जुड़ता गया, उस रिश्ते में कभी खबर नहीं। काम होते रहे, कुछ काम हुए, कुछ काम हुए, लेकिन कभी पूरियां नहीं आई थी। आज हक से बोल सकता है कि क्या इस बात से किसी को इनकार है कि हमारा बदला नहीं। मैं आपसे सवाल कि आप लोग गवाह हैं 2000 साल की मुमरा को और 2025 साल की मुमरा को, तो क्या मुमरा बदला है कि बदला नहीं है? बदला है। तो एक बदलाव के पीछे एक सोच थी, वो सोच थी, वो सोच चाहे कोई भी इनकार करे, वो सोच चिमरा हुआ। मैं आया था तब मैंने नारा लगाया था कि सोच बदलो, उमरा बदलेगा। आज मैं आते आते इमरान देख रहा था, नाली का नाम शुरू हो चुका है। हा आला आपला बाहेरचा नाम आपणच केला ना, हमने किया ना। ये नीचे का कंक्रीट, ये ऐसे कहीं काम गिनवा सकता। बात पूरे शहर के डेवलपमेंट की। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैंसर की रेडिएशन थेरेपी कितनी महंगी है? सस्ती है, लेकिन आज वो रेडिएशन थेरेपी महात्मा फुले योजना अंतर्गत एक पूरा यूनिट जो कि टाटा कैंसर के बराबर का है, वो यूनिट हमारे हॉस्पिटल में बना है। पूरा कैंसर का पूरा यूनिट हमारे यहां बन रहा है। आज वहीं पे 30 लाख लीटर की 2 टंकियां बन रही, वहीं पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नई इमारत चालू है। और मैं एक ख्याली गुलामी बेच रहा हूं। यहां से किसी को भी लगे कि पत्रकारों को भी लगे कि जरा जाके चेक कर ले, तो जाके चेक कर। एमएम वैली के रोड ने पूरे मुमरा का इकोनॉमिक्स बदल दिया, और एमएम वैली के रोड जैसे और नए रास्ते इस शहर में आने वाले हैं। सरकार मेरी नहीं थी, सरकार में मेरे विरोधियों पे लोगों को ताकत दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद मुमरा का डेवलपमेंट हमने रुकना नहीं।
ये शिमला पार्क का जो कॉर्नर है वो फ्री करने के लिए हमने ईवीके से एक नया रास्ता निकाला जिसका काम शुरू हो। लेकिन जब मैं ये बात बता रहा हूं तो आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है? तो आने वाले 5 साल में एमएम वैली के रास्ते के ऊपर एक कॉलेज बनेगा, एक इंटरनेशनल स्कूल बनेगी, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम बनेगा, ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, एक ड्रामा थिएटर बनेगा, एक बस डिपो बनेगा, एक मार्केट। अब आप बोलोगे ये तो सिर्फ आप बातें कर रहे हैं। नहीं, आपके घर में एक किताब आया है, वो किताब में उस बिल्डिंग के परमिशन और जब भी आप चाहो तो जाके एमएम वैली कॉर्नर पे यानी रास्ता टर्न हो जाए, वहां पे पाम एरिया नाम का कॉम्प्लेक्स चालू है, उसके अंदर घुसिए तो आपको मार्केट का काम नजर आएगा, आपको बस डिपो का काम नजर आएगा, यानी जो काम मैं गिनवा रहा हूं वो काम आपको उधर नजर आएगा। आप सभी लोगों की तालिका जंगल से जा रहा है, सभी लोगों को मुंब्रा क्रॉस करके थाना से जाना पड़ता है, कुछ दिनों में आपको कल से लाइन मारना पड़ेगा और 15 मिनट में आप भिटोरी चलते हैं। काम 2014 में जब मैं मंत्री था तब मैंने मंत्री इसको बदलाव और कोई भी की आमदनी को बढ़ाया। आपने कितने में ये कर दिया? क्या नाम है? 6 लाख। आज कितने में बेचते हो? 6 लाख का घर 70 लाख में जब बेचते हो तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा हाथ है, मैं 10% नहीं मानता हूँ। सही बात। जो नौजवान अपने दोस्तों को शहर में नहीं बुलाते थे, वो नौजवान आज दोस्तों को शहर में बुलाते हैं, घर में बुलाते हैं। अब मैं हक से कह सकता हूं कि मेरा शहर मुंब्रा ये भिवंडी से अच्छा है, ये जोगेश्वरी से अच्छा है, ये मालेगांव से अच्छा है, ये भिवंडी से अच्छा है। आज मुंबई में कोई छोटा मुसलमान बेचता है और नया घर लेने की सोचता है तो वो अपनी पहली पसंद किसको देता है? जोगेश्वरी भिवंडी को नहीं देता है, वो मुंब्रा को देता है। उसको मालूम है यहाँ अमन और शांति है, यहाँ डेवलपमेंट है और मुंब्रा बदलते रहेगा। एक तरफ मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो दूसरी तरफ मैं सवाल पूछता हूँ, क्या नीतीश कुमार को हक था मेरे पर्दा नशीब बहन के पर्दे को हाथ लगाने का? हक था उसको? और ऊपर से बेशरम बीजेपी वाले बोलते हैं चेहरे को तो हाथ लगाया, अपने मां से बात पढ़ने की नहीं है, बात भारत के उसूलों की, भारत के संस्कारों की है। पर्दा ये भारत का संस्कार है, मुसलमानों में उसको पर्दा कहेंगे, तो हमारे भाषा में उसको हम घूंघट कहते हैं। यहाँ पे कोंकणी मुसलमान कोई है? अरे तू से बड़ा महाराष्ट्र में उसको पदर कहते हैं, पदर। जो जिसको उत्तर प्रदेश में घूंघट कहते हैं उसको महाराष्ट्र में पदर कहते हैं। बात यह है कि आज भी औरत हो मर्द हो अगर सामने बुजुर्ग है तो महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में हमारी माँ बहनें बिना घूंघट के, बिना पदर के बाहर नहीं जाती है। ये हमारे संस्कार ये हिंदू मुसलमानों के लिए है, ये स्त्री के लज्जा के संस्कार है और उस लज्जा को ऊपर खींच लेना ये किसी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। तो ये सोच है तुम्हारी। एक तरफ घड़ी के निशान पे झुक के आया हुआ संग्राम जगताप नाम का आमदार बोलता है नांडिया को मारो तांडे, क्या किया तुमने? वही आमदार उठ के बोलता है
क्या अहमदनगर में आप खरीदी करने जाओगे कहीं पे तो मुसलमानों की दुकानों में मत जाओ। ये कौन सी भाषा है? अरे दिवाली के दिन अताउल्ला भाई, वली भाई मेरे घर में आएंगे, ईद के दिन बिरयानी खाने मैं उनके घर में जाऊंगा। ये हमारा भारत, ये हमारे भाई। और ये सोच को साथ में लेके चलने वाले हैं। सोच जब मैं रखता हूं, जब जलगांव के ट्रेन में एक 70 साल के बूढ़े को मारा जाता है, उन नौजवानों को जेल में भेजने का काम और कोई नहीं करता है, जितेंद्र आव्हाड करता है। ये बात को तुम नहीं मान सकते। जब ट्रेन में राइफल उठा के दाढ़ी टोपी देख के गोली मारी जाती है, तो उसके खिलाफ अगर देश में पहली आवाज उठती है तो मैं हक से कहता हूँ वो आवाज जितेंद्र आव्हाड की उठती है। क्या मुझे बेटी नहीं? क्या मुझे घर नहीं है? क्या मुझे मौत से डर नहीं है? क्या मैं सत्ता से हाथ मिलाना नहीं चाहता हूँ? सब करना चाहता हूँ, लेकिन गांधी, नेहरू, अंबेडकर के देश में सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और यहाँ के मुसलमानों का मैं हमेशा सोचता हूँ, 2 इलेक्शन यहाँ पे मेरे सामने मुसलमान कैंडिडेट थे, यहाँ के लोगों ने 80% वोट जितेंद्र आव्हाड के लिए किसी मुसलमान को दिए। मैं शक्ल से अच्छा हूँ, थोड़ा सा गोरा हूँ, आंखें खाली है, बिल्ली की आंखें हैं, इसलिए नहीं दिखते हैं। जो नाले का काम करता है, गटर का काम करता है, हर चीज में मदद पाता है, फोन करो तो फोन उठाता है, केम का काम हो, कैंसर का काम हो तो करके देता है, तब वो बोलता नहीं मैं आमदा हो जाऊं नगर के पास। अरे अपने साथ देने वाले कंपाउंड के नाके में रात में 2 बजे कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ था, तो इसी डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने अपनी गाड़ी को चला करके थाने से जब मैं उनको फोन किया कि साहब यहाँ पे एक एसीपी काले साहब हैं, वो आकर के हमारे बुजुर्गों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को उठा के डब्बे में लेके जा रहे हैं, तो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने अपनी गाड़ी खुद ड्राइविंग किया और वो चश्मा लगा के रात में उनको तकलीफ है तो देखने के लिए उन्होंने वो भी नहीं लगाया था। आकर के पुलिस स्टेशन के अंदर उन बुजुर्गों को, उन बहनों को जो पुलिस उठा के लेकर गई थी, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने उनको तुरंत वहां से रिहा करवाया। और सेकंड आर पाटिल साहब मिनिस्टर थे, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने तमाम उलमाए किराम का डेलीगेशन भेजा और खुद साथ में गए और उस एसीपी अमित काले का ट्रांसफर करवाया। आज ये जो रोड और शिमला पार का हम जहां से आते हैं, मुझे 26 जुलाई का वाकया याद है। हसन भाई जुरानी पार से लेकर के हम लोग यहाँ तक नाव लेकर के लोगों को घर से ला करके बाहर निकाल रहे थे। आप राशिद भाई, अताउल्ला भाई, वली भाई, बहुत सारे लोग, मंसूर टुगरे इस मुहिम में शामिल थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कितना भोजन हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ आपको, बाकी बातें साफ करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। मैं कहना चाहता हूँ आपको कि एक बार यूथ को टाइम वोट दीजिए। ये युवा आपके बीच आकर के आपकी खिदमत करेंगे, आपका काम करेंगे। आज कुछ लोग जो कल तक डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड का हाथ पकड़ने चलते थे, जिनको सबसे ज्यादा निधि डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने रशीद कंपाउंड में काम करने के लिए दिया, जिस आदमी ने मुझे कहा था कि समीर को बाहर निकालो, समीर भाई मैं उसका चचा है, मैं उसको साथ में लेकर के रशीद कंपाउंड और शिमला पार्क के हल्के में चलूंगा और इस बच्चे को और इमरान फिल्मों को मैं कामयाब करके लाऊंगा। लेकिन चचा ने दोनों बच्चों को छोड़ दिया।
ऐसी पता नहीं क्या परेशानी उनके सामने आई, ऐसी क्या मुसीबत उनके सामने आई, ऐसी क्या की विचारधारा बदल गई कि उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब को ही नहीं बल्कि उन बेकसूर बच्चों को धोखा दिया है। आएंगे आपके बीच, पूछो उनसे आप, कल तक तुम कहते थे कि डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ की विचारधारा हिंदुस्तान के अंदर जानी जाती है, पहचानी जाती है, लेकिन आज क्या हो गया तुमको? तुमने विचारधारा बदल दिया। तुम चलोगे उन खड़ी के साथ जिस डाल के अंदर कमल का फूल दिखता है, तुम चलोगे तुम्हारे मुफाद के लिए। अरे ऐसे ऊपर ऐसी चीजें तो मेरे पास भी आई होगी, लेकिन जब बात अपने शहर की आती है, बात अपने कौम की आती है, बात डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ की आती है, तो शमीम खान ऐसी पोजीशन पर, ऐसी पार्टी पर थूकता है, थूकता है। हाँ, उसके बाद मेरा बेटा रशीद कंपाउंड के अंदर और इमरानपुर में ये दोनों गए थे, वहां पे चाल थी, बड़ी चाल है वहां पे, वो लोग वहां पे गए थे, लाइन लगवाए थे, ओपनिंग करने के लिए गए थे, लेकिन हसन भाई इनकी गुंडागर्दी देखिए, इनकी दादागिरी देखिए। वो बच्चों को इन लोगों ने भेज लिया और भेज करके कहा, उनको कहीं ना कहीं से हरासमेंट करने की कोशिश की गई, उनको परेशान किया गया। इस तरीके की दादागिरी कर रहे हैं लोग, इनको जवाब देने का वक्त आ गया है। मैं आज इस ब्लॉक कांग्रेस से एक नौजवानों से कहना चाहता हूं, निकलो अपने घरों से, बन जाओ इमरानपुर में, बन जाओ शमीम खान, बन जाओ फैज काटे, बन जाओ जुबैर अंसारी, और जाकर के डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब के हाथों को मजबूत करो। अगर डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ की ताकत बढ़ेगी तो मैं समझता हूं कि हमारे बारे में अगर कोई आवाज उठती है, जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जब हमारे कोर्ट के ऊपर बात करने की जरूरत आती है, तो सबसे पहले अगर किसी से आवाज उठती है तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ है। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। आज जो बहुत तरफ चले गए, कल जब कहते थे हमारे कायद है, हम कायद मिल्लत को नहीं छोड़ेंगे, और जिस कायद और मिल्लत को बना के नगर सबक लेकर के आया, उसी कायद और मिल्लत को छोड़ करके वो भी गली में चले गए। आज इनको शक्ल दिखाने में मुश्किल हो रही है अपने मोहल्ले के अंदर, वो चाहे अरमास कॉलोनी हो, चाहे वो रशीद कंपाउंड हो, आपके बीच तो आने की अभी नंबर हिम्मत की जरूरत है, जहां तक मैं जानता हूं। और अगर उनमें हिम्मत है तो आकर के दिखाए, मैं बोलता हूं बच्चे जहां खड़े हुए हैं वो आपको कहेंगे, जो तुम वहां पर जहां पे तुम्हारी सोच मिलती है, तुम्हारी सोच से सोच हमारी नहीं मिलती है, हमारी विचारधारा तुमसे नहीं मिलती है। मैं आपसे हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब रहे, मैं लंबी तरीके करना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ बातें दिल में थी तो मैंने कहा कह तो वक्त मिला है, मैं आप लोगों से अपील करता हूं। आज बली भाई ने पूरा समर्थन देने का ऐलान किया, इमरान भाई, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जबकि वो कहीं ना कहीं किसी और पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब बात डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ की है, बात इमरानपुर में की है, बात शमीम खान की है, बात अजीत काचा की है, बात जुबैर अंसारी की है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। मैं अपनी बात इसी बात के साथ खत्म करूंगा। आपका कीमती वोट तुतारी के निशान पर का बटन दबाए और इन चारों नौजवानों को कामयाब करे। मैं समझता हूं इंशाअल्लाह तो जीत आपकी जीत होगी। मैं पूरा दिन में आप तमाम जिला कांग्रेस के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आपने बुलाया, मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया, आपका खातिर बनकर के ये शमीम खान ने ऐसा काम किया है, और इन चारों की तरफ से वादा करता हूं मैं, ये
चारों बच्चे आपका खातिम मंदिर का आपका काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। और इसी चीज से शुरुआत करते हुए शमीम भाई ने अपनी तरफ से पूरी बात रख दी है, क्लियर तौर पे रख दी है कि हमारे वोट के मसले मसाइल, और ये लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये इलेक्शन गटर नाले का है, गटर का है, नाले का है, रोड का है, बिजली का है, सड़क का है। लेकिन हम कहते हैं कि ये रोड, ये इलेक्शन उससे ऊपर का है, क्योंकि ये बेसिक बुनियादी चीज है। अगर हमने यहाँ पर सही फैसला लिया तो आने वाले वक्त में उसका असर असेंबली में दिखाई देगा। ये बात याद रखना। और आज जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, और जिस तरीके से मैं आपको एक तौर पर शॉर्टकट में बोलता हूं कि हमारा इतना बड़ा पैनल है, 35% वोटर्स हमारे इस पैनल से, यानी हमारे काले पैनल से लेके खड़ी गांव तक, इतने बड़े पैनल से हमारे इतना 35% वोटर्स यहाँ पर है। और बाकी के जो रशीद कंपाउंड से है, आप सोचिए सामने वाली पार्टी ने यहाँ से एक भी कैंडिडेट नहीं दिया है। तो हम और आपको, आप सोचिए कि मैं जिसको जानता नहीं हूं उसको मैं कैसे वोट दूं। और जो हमारे बीच मौजूद है, जो इमरान सुरमे, जो हमारे पड़ोसी हैं, और अवाज साहब जो एक सेकुलर आवाज है, महाराष्ट्र की एक सेकुलर आवाज है, जो हर मुद्दे पर, हर वक्त में जब भी जरूरत पड़ती है उन्होंने अपनी आवाज बेबाक तरीके से उठाई है। और जहां भी माइनॉरिटीज का मुद्दा हो, मुस्लिम का मुद्दा हो, हर एक समाज का मुद्दा हो, दलितों का मुद्दा हो, उन्हें बेबाकी से आवाज उठाई है। उन्होंने पार्टी की प्रोटोकॉल तोड़ के उन्होंने कभी भी कौम मिल्लत का और इंसानियत का और लोगों का साथ दिया है। उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र आवाड। और यही चीज को अगर हमको आगे कायम रखना है